नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, प्रकाश होता क्या है, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, सभी चीजों की अपन ने डिस्कशन कर ली थी। अब अपन बात करेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन और गोलीय पृष्ठ पर जब अपन इमेजेस लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, प्रतिबिंब बनता है, वो उनका साइन क्या होगा। अगर अपन ने मुख्य अक्ष के नीचे रखा है तो क्या होगा, मुख्य अक्ष के ऊपर है तो क्या होगा, इन सभी की अपन बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले अपन बात करेंगे चिन्ह प्रपाटी। कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट है उसके अपन साइन कैसे लेंगे, उनकी दूरियों की वैल्यू कैसे लेंगे। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, इमेज है मुख्य अक्ष के ऊपर, अगर मैं बात करूं कि मैंने एक मिरर लिया, उसके मुख्य अक्ष ये क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, और ये क्या होता है, ध्रुव होता है। जब इमेज को मुख्य अक्ष के ऊपर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, धनात्मक। अगर इसकी इमेज या ऑब्जेक्ट कहाँ हो, मुख्य अक्ष के नीचे, तो इसकी हाइट क्या लेंगे, ऋणात्मक। अब बात करें दूरियों की। अगर दूरी प्रकाश की दिशा में अपन मेजरमेंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो वो कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर मैं बात करूं प्रकाश की विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव। मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो क्या होगी, नेगेटिव। अब दूरियां कहां से मेजरमेंट करते हैं, दूरियां हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। इस वाले पॉइंट को बोला जाता है ध्रुव, पोलर पॉइंट बोला जाता है। इससे सारी दूरियों का मेजरमेंट कर रहे हैं। जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, अगर इसकी दूरी अपन मेजरमेंट करेंगे तो कहां से आएंगे, ओ से आएंगे ए की तरफ, पी की तरफ, तो ये वाली दूरी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है। अगर मैं मान लूं यहां कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इमेज बन रही है, ओ से दूरी मेजरमेंट करूंगा तो ये वाली दूरी क्या होगी, पॉजिटिव। समझ आ गया। एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। मुख्य अक्ष की दिशा में, सॉरी, प्रकाश की दिशा में पॉजिटिव, प्रकाश के विपरीत दिशा में नेगेटिव। ये क्या अपन में बात की है, चिन्ह परिपाटी की। इससे इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे एक स्पेरिकल मिरर पे इमेज कैसे बनती है। सबसे पहले अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं गोलीय अपवर्तक पृष्ठ। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ या दर्पण बनता कैसे है। मैंने क्या किया, एक गोला लिया, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया और इसकी एक साइड मैंने क्या कर दी, सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश। ये लो, इसके एक तरफ क्या कर दी, AgNO3 की पॉलिश। तो ये क्या बन गया, एक तरीके से दर्पण बन गया। और कैसा दर्पण है, गोलीय दर्पण है। कितने प्रकार के होते हैं गोलीय दर्पण, दो तरीके से अपन पॉलिश कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसके कर्व वाले भाग पर पॉलिश कर दूं तो ये, इस पर भी मैंने क्या कर दी, AgNO3 की पॉलिश। एक तो ये दर्पण है, ये तो कहलाता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये वाला दर्पण क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण, उत्तल दर्पण। ये अपन ने बात की है किसकी, कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण बनता कैसे है। सबसे पहले तो मैं बात करूं गोलीय दर्पण की, एक गोला लिया, उसका एक पार्ट ले लिया, उसकी एक तरफ मैं पॉलिश कर दूं तो वो कैसा दर्पण बनेगा, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब बेटा अपन बात करें इनकी इमेजेस की। अगर मैं बात करूं इनकी इमेज की, तो इमेज कैसे बनेगी, ये देखो, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है क्या। अवतल दर्पण में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, बना के देखें, अवतल दर्पण की बात कर लेते हैं अपन। ये लीजिए, मैंने क्या लिया, एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ लिया और एक तरफ पॉलिश करके उसको क्या बना दिया मैंने, अवतल दर्पण। बना लें अवतल दर्पण। ये अब कोई मैंने मान ली इसके मुख्य अक्ष
ये क्या है मुख्य अक्ष और ये क्या है इसका ध्रुव। ओ क्या है इसका ध्रुव, ये क्या है अवतल दर्पण। अब मैंने क्या किया, कोई प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है। कहाँ से आ रही है, अनंत से। जब कोई प्रकाश की किरण अनंत से आती है और परावर्तन के पश्चात वो कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से। कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु से। अगर मैं बात करूं, कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही थी और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से। अगर इस वाले अक्ष के नीचे की बात करूं तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस बिंदु। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। और ध्रुव से, ओ से, इसको लिखते हैं एफ से। ध्रुव ओ से एफ की दूरी क्या कहलाती है, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, यहां से लेकर यहां तक क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। ये लो, ये किसकी बात कर ली अपन ने, फोकस की। अब उत्तल दर्पण में फोकस की बात कर लें अपन। उत्तल दर्पण में क्या होता है, अपन ने क्या किया है, इसके अंदर वाली साइड को क्या कर दिया मैंने, पॉलिश कर दिया। तो ये वाला क्या बन गया, उत्तल दर्पण। ये मैंने मान ली इसकी क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है, ध्रुव ओ। अब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण इस पे आपतित होगी और परावर्तन के पश्चात क्या होगी, किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। होगी क्या, बोलो भाई, होगी। ये लो, प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर और किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं, अवतल सॉरी उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु क्या कहलाता है, फोकस बिंदु कहलाएगा। कौन सा बिंदु, फोकस बिंदु। ये वाली दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। अपन ने दोनों लेंसेज के फोकस बिंदु निकाल लिए हैं। अवतल का अलग होता है, उत्तल का अलग होता है। देखिए, अवतल की अपन ने बात की तो फोकस दूरी कैसी होनी चाहिए। अगर चिन्ह परिपाटी की मैं बात करूं, प्रकाश जा रहा है इस दिशा में, जा रहा है, प्रकाश की दिशा है इधर, एफ से जा रहा है ओ की तरफ, और फोकस दूरी कहां से कहां मेजरमेंट कर रहे हैं, ओ से एफ। इसलिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव। और बात करूं मैं उत्तल में, तो उत्तल में मैं कहा जा रहा हूं, प्रकाश जा रहा है ओ से एफ की तरफ, प्रकाश की दिशा ये है और दूरी की भी दिशा क्या है, यही है। तो इसके लिए एफ क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए एफ क्या होगा, पॉजिटिव। अब अपन बात करें इमेज फॉर्मेशन की, कर लें। पहले मैं बात कर लूं अवतल की, एक एक की बात कर लें। मैंने कहा मेरे पास अवतल दर्पण है, उसमें इमेज कैसे बनेगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बात कर ले। अपन ने क्या क्या बात कर ली, किसी भी गोलीय लेंस कितने सॉरी दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनकी फोकस दूरियां कैसी होती है। अब अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन, इनके प्रतिबिंब कैसे बनेंगे। अगर मैं बात करूं, ये वाला दर्पण कौन सा है, अवतल। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। बाहर की तरफ पॉलिश की है, पॉलिश किसकी की जाती है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की। बात करें, अब कितनी कंडीशन हो सकती है प्रतिबिंब बनने की। सबसे पहले मैं यहां मान लूं ये गोला है, यहाँ कोई इसका
क्या है, फोकस बिंदु F। और इस गोले का केंद्र कहाँ मान लिया मैंने, यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात करूं, यहां पर मैंने मान लिया क्या है, अनंत। मान ले भाई ये अनंत है, ये C है। सबसे पहले मैं प्रतिबिंब को, सॉरी, बिंब को कहां रखूं, मैंने कहा सर अनंत पे रख दो। पहली कंडीशन, जब बिंब कहां पर है, अनंत पर, तो प्रकाश की किरण आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस बिंदु से जाएगी भाई। ये लो, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो कहां से जाएगी, फोकस पे। प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, फोकस पर बनना चाहिए। हाँ जी, बनेगा। और बनेगा कैसा, मुख्य अक्ष के नीचे, ये लो यहां पर बनेगा। इसको मैंने मान लिया ए बी है, तो ये क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा। अब मैंने पहली कंडीशन लगा दी, जब अनंत पे था तो कहां बन रहा था, फोकस पे। अब मैंने कहा अनंत और सी के मध्य है। दूसरी कंडीशन, एक नंबर कंडीशन ये होगी, 2 नंबर ये होगी। दूसरी, अनंत और सी के मध्य है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और सी के मध्य, ए डैश बी डैश। अब मैंने कहा बिंब कहां आ गया, सी पर आ गया भाई, ये लो इस पे आ गया, सी पर आ गया, ए बी। तो प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सी पर बनेगा, ए डैश, ये बी है और ये बी डैश। अब मैंने कहा कि बिंब फिर आगे खिसक रहा है। क्या हो रहा है, बिंब तो ऊपर की तरफ मिरर की तरफ बढ़ रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ है, मिरर से कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है। अब मैंने कहा सी और एफ के मध्य, किसके मध्य है, सी और एफ के, ये लो ए और बी डैश। तो अब कहां बनना चाहिए, सी और अनंत के मध्य, ये लो प्रतिबिंब कहां बनेगा, सी और अनंत के मध्य। अब मैंने कहा प्रतिबिंब कहां ले आया मैं, एफ पे, बिंब कहां ले आया, एफ पे, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पे। कहां बनेगा, अनंत पे। अब मैं एफ और ओ के मध्य ले आता हूं, कितनी कंडीशन होगी, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, 6 नंबर कंडीशन। मैं एफ और ओ के मध्य ले आता हूं। जब मैं बिंब को कहां ले आऊं, एफ और ओ के मध्य ले आऊं, तो प्रतिबिंब आपके हिसाब से कहां बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, और इस बार कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये 6 नंबर कंडीशन स्पेशल है। पहले क्या बन रहा था, 5 तक तो क्या बन रहा था, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा था और दर्पण से दूर जा रहा था। 6 नंबर में क्या हुआ, जब एफ और ओ के मध्य रखा तो प्रतिबिंब कहां बना, मुख्य अक्ष के ऊपर और दर्पण के पीछे। ये कैसा प्रतिबिंब होता है, ये सारे तो क्या होंगे, जो 5 कंडीशन है इनमें जो प्रतिबिंब बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रतिबिंब, वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यहां लिख दूं 5 कंडीशन में, एक तो होंगे वास्तविक, वस्तु से बड़े, बड़े और उल्टे। लेकिन 6 नंबर कंडीशन में क्या होगा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो कैसा बनेगा, आभासी, और सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, से छोटा। अब आपके दिमाग में होगा सर ये याद कैसे रहेगा, आभासी वास्तविक, करें बात। देखो
जहां नाम आ जाए वास्तविक, वास्तविक का ही भाई कौन है? उल्टा। वास्तविक का भाई कौन है? उल्टा। जहां नाम आ जाए वास्तविक, वहां क्या होगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और जहां नाम आ जाए आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, वहां क्या होगा? हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। वास्तविक आए तो उल्टा बनेगा, आभासी आए तो सीधा बनेगा। ये क्या होता है? लगभग वस्तु से बड़ा बनता है। और काल्पनिक हमेशा वस्तु से कैसा बनता है? छोटा बनता है। कुछ केसेस को छोड़कर यही थ्योरी लागू होती है दोनों में। कुछ केसेस छोड़कर यही थ्योरी लागू होती है दोनों में। अब अपन बात करें अवतल दर्पण की, इमेज फॉर्मेशन की, तो ये वाला तो अपन ने इसमें बात कर ली। 6 नंबर कंडीशन की बात कर ली, 1 नंबर की कर ली। जब अनंत पे रखा तो फोकस पे बना, अनंत और सी के मध्य रखा तो फोकस और सी के मध्य बना प्रतिबिंब। और जब सी पर रखा तो उसका प्रतिबिंब कहां बना? सी पर। और सी और एफ के मध्य लेके आए बिंब को, तो प्रतिबिंब कहां चला गया? सी और अनंत के मध्य। जैसे ही मैं एफ पे लेके आया, प्रतिबिंब कहां चला गया? अनंत पे। ये तो थी 5 कंडीशन। 6 नंबर स्पेशल कंडीशन क्या है? जब एफ और ओ के मध्य में प्रतिबिंब को बिंब को रखता हूं, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, सीधा बनेगा। जहां सीधा शब्द आ जाए वहां क्या होगा? आभास। ये क्या है? अवतल दर्पण के लिए इमेज फॉर्मेशन। बाकी क्या करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।